मुंह बोला भाई बहन होगा, वो इनके घर में आता जाएगा या आती जाएगी और इनका मैरिड लाइफ खराब कर कर रख देगी। तो मुंह बोले भाई बहनों को इनको अपने घर में कभी आने नहीं देना है। तो सबसे बाहर ही बाहर बात करना है, चाहे ननद हो, चाहे दीदी रह कहती हो, चाहे कुछ भी कोई दीदी कहता हो, ठीक है। देवर ननद, छोटा भाई बहन, छोटी बड़ी बहन, ये सब जो हैं, जो कि आपकी सिबलिंग्स नहीं हैं पर आप उनको मानते हैं, तो उनको घर में आने देने से आपकी मैरिड लाइफ पूरी खराब हो सकती है। यहाँ का केतु ऐसा बताता है। राहु यहाँ पर जनरली लव मैरिज करवा देता है। यहाँ का राहु जनरली लव मैरिज करवा देता है, क्योंकि इनका जो लाइफ पार्टनर होता है वो खुद ही लव मैरिज का दीवाना होता है। वो पैदा ही हो जाता है कि लव मैरिज का दीवाना। तो जनरली राहु भी जो है लगन के अंदर बैठकर लव मैरिज कराने की कम से कम नियत दे देते हैं, कि हाँ नियत दे देते हैं। और यहाँ का केतु जो है वो ऐसी सिचुएशन क्रिएट करता है कि इनको अपनी जो लाइफ पार्टनर है उसके साथ कभी भी कोई भी प्रॉपर्टी नहीं लेनी चाहिए, उसके साथ कभी कोई पार्टनरशिप में काम ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो इनका पैसा लेके गायब हो सकता है, इनके पैसे की हानि करवा सकता है, ठीक है, इनका लाइफ पार्टनर। तो इनको जनरली जो भी पैसा जो भी ये कमाए इनको अपने नाम पर ही रखना चाहिए, ना कि अपने लाइफ पार्टनर के नाम पर। लाइफ पार्टनर के नाम पर कोई भी मकान या कोई भी एफडी, ये सब जो भी चीज़ें होंगी वो चली जाएंगी, वो इनके हाथ में नहीं रहेंगी, वो इनका लाइफ पार्टनर यूज़ कर लेगा। तो यहाँ पर राहु के लिए ये भी कहा जाता है कि कई बार कि राहु यहाँ पर नेटिव को बहुत ही बुद्धिमान बना देता है, काफ़ी बुद्धि होती है और मन मन जले। अभी मैंने राहु इन 4th हाउस डिस्कस किया था और यहाँ राहु इन 4th हाउस लगन में आकर बैठ गया है। तो अब ये सब वैसे ही परिणाम देगा जैसे चौथे घर का राहु देता है, वैसे ही ये भी वैसा ही परिणाम देना स्टार्ट कर देंगे। अपार्ट फ्रॉम द जेल योग एंड हॉस्पिटल योग दैट शी इज़ हैविंग इन सूर्य ग्रहण योग जो प्रोमिनेंट है, और फिर अंगारक योग, कई तरीके के नेगेटिव योग नेटिव के बन चुके हैं 12वें घर में, मतलब हॉस्पिटल में, जेल में और पागल खाने में या मेडिसिन से रिलेटेड कई तरह के नेगेटिव योग यहाँ बनते दिखाई पड़ते हैं। राहु यहाँ पर चौथे घर का राहु यहाँ पर बैठकर इनको मटीरियलिस्टिक, मतलब अपनी गाड़ी कैसी हो, अपना घर कैसा हो, इन सब चीज़ों के लिए एकदम दीवाना बना देते हैं। और इनका जो घर होता है वो चौड़े एंट्रेंस का होता है, और इनको जो है अपने घर के अंदर पॉजिटिविटी लाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव कॉम्बिनेशन बहुत बढ़ रहा है, तो इसलिए मैं ये कहता हूँ कि राहु के जो ये चौथे घर का राहु लगन में बैठ गया, इनको अपने घर की दहलीज पे चांदी का पतरा लगाना चाहिए, क्योंकि चंद्रमा को देख के पता चल जाता है कि चंद्रमा बहुत ही ज़्यादा पीड़ित है और इनको परेशानियां ही परेशानियां होंगी इस राहु से। क्योंकि अगर राहु जब भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है, चौथे घर का राहु, तो फिर चंद्रमा की पोजीशन देख लेनी चाहिए कि चंद्रमा अगर पीड़ित हो गया है किसी वजह से, तो फिर राहु यहाँ पर अच्छा परिणाम नहीं देने वाला है। इसीलिए यहाँ पर पिता की आयु को प्रॉब्लम, ठीक है, और बड़े भाई ना हो या उनको भी मेडिकल प्रॉब्लम, ये सब होता दिखाई पड़ता है। यहीं का राहु अगर कमज़ोर होता और मंगल बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता, तो फिर राहु बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिवली बिहेव करता। तो ये राहु वर्गोत्तम अवस्था में भले ही है, इंडिविजुअल पर्सनालिटी में ये बहुत ही ज़्यादा कंपैरेटिव बना देता है कि ये इनको हमेशा सबसे बड़ा घर, सबसे बड़ी गाड़ी, सबसे ज़्यादा अच्छा चीज़ इनको लाइफ में चाहिए होता है। और जब इन्हें नहीं मिलता है ना, तो ये फिर मेडिटेशन की तरफ निकल जाते हैं। इन्हें अब हम मेडिटेशन करेंगे। अगर इन्हें बड़ी गाड़ी, बड़ा घर और बड़ा समाज में यश कीर्ति नहीं मिली, तो फिर इनका मन टूट जाता है और फिर ये मेडिटेशन की तरफ चले जाते हैं, ध्यान साधना, पूजा पाठ, ये सब करना स्टार्ट कर देते हैं। एंड सीइंग द प्लेसमेंट ऑफ गुरु एंड शनि टुगेदर इन हर 11th हाउस, आई कैन से कि इनका भी रुझान काफ़ी उसकी तरफ होगा, पूजा पाठ की तरफ होगा। अब पूजा पाठ की तरफ राहु इनको क्यों घसीट रहा है? अब एक तरफ इनको पूजा पाठ की तरफ इसलिए घसीट रहा है क्योंकि यहाँ पर राहु मैलेफिक इफेक्ट दे रहा है, मतलब इच्छा पूर्ति नहीं हो पा रही है, चौथे के राहु की इच्छा पूर्ति नहीं हो पा रही है, इसलिए वो पूजा पाठ की तरफ भागने लगता है।
और यहाँ पर चौथे का राहु बैठकर इनको सूर्य ग्रहण देता है, तो दूसरी तरफ ये फॉरेन कंट्री भी इनको ले जाता है। इनकी जो शादी है, सीइंग फ्रॉम द प्लेसमेंट ऑफ शुक्र, इनकी शादी भी इनके शहर से काफ़ी दूर हो सकती है। और शुक्र की यहाँ पर प्लेसमेंट एक अजीब सी सिचुएशन क्रिएट कर देती है। कई बार ये बाद में इसको डिस्कस करते हैं, पहले राहु की ही प्लेसमेंट देखकर आगे चलते हैं, नहीं तो बहुत ही ज़्यादा लंबा और लेंदी चीज़ हो जाएगी। यहाँ वक्री राहु इनको दो घरों का एडवांटेज और डिसएडवांटेज देते हैं। जैसे पहले घर में एडवांटेज देते हैं और 12वें घर में डिसएडवांटेज देने लगते हैं। यहाँ के राहु की जब 5वीं दृष्टि पड़ती है 5th हाउस पे और 4th हाउस पे, तो फिर इनको फिर से प्रॉपर्टी के लिए, सुख के लिए बड़ा ही ऑब्सेसिव बना देती है। और दूसरी तरफ इनको यही राहु इनके बच्चों के ऊपर भी इफेक्ट करने लगता है, क्योंकि 5वें घर पे जब दृष्टि पड़ती है राहु की, 5वीं दृष्टि, तो वहाँ 8वें का राहु बैठा हुआ है। तो फिर ये एक से ज़्यादा प्रेम प्रसंग में रहना, और राहु यहाँ पर समाज से विपरीत, समाज के अगेंस्ट काम कर देना, ये सब चीज़ें करवाता है। ये छुप कर प्रेम करना, क्योंकि 8वां घर छुपा हुआ है और वहाँ पे राहु बैठा हुआ है, तो अब छुप कर प्रेम करना वाली स्थिति बना देता है। और ये छुपा कर रखा जाने वाला घर हो जाता है कि यहाँ पर राहु जो है वो बहुत चीज़ें जो छुपा के रखता है वो पता चल जाता है, वो पता चल जाता है। और 8वां घर छुपी हुई चीज़ों का है, तो गुप्त प्रेमी हो जाना, तो ये सब चीज़ें इनको दे देता है। समाज के अगेंस्ट काम करना, जो धर्म रीति रिवाज है उनके अगेंस्ट काम कर देना, मतलब लीग से हटकर प्रेम करना, ये सब इनको यहाँ पर दिखा देता है। यहाँ पर ऐसा राहु जो है लिव इन में रहने के लिए प्रेरित कर देता है कि बिना शादी हुए भी साथ रह जाए, या क्या कहते हैं, ये मतलब एक अलग तरीके का ये रिलेशनशिप दे देता है यहाँ का राहु। और यही राहु जब 7वीं दृष्टि डालता है आपके मैरिड लाइफ पे, तो फिर ये मैरिड लाइफ में पहले तो पैशन देता है और बाद में डिसकम्फर्ट दे देता है। इनका जो हस्बैंड होता है वो इनको छोड़ कर भागता जाता है, बार बार इनको छोड़ कर भाग जाएगा। हस्बैंड बहुत ही अट्रैक्टिव होता है, उसका बहुत नाम होता है, और मोस्ट ऑफ द केसेस में वो बड़ा धार्मिक होता है, या फिर वो बहुत ही ज़्यादा फिजिकली स्ट्रांग होता है। तो कई बार जैसे कि ये अपने पुराने प्रेमी को उसमें अपने हस्बैंड में ढूंढती रहती है, और इसी चक्कर में इनका जो प्रेम प्रसंग होता है वो गड़बड़ा जाता है। कि भाई एक आदमी जब प्यार करने वाला होता है उसकी उम्र जितनी होती है, बाद में जब उसकी उम्र बढ़ जाती है तब भी वो सोचते नहीं वैसे करते रहे वैसे, तो ये सब लोग नहीं कर सकते हैं, तो वो नहीं करते हैं, तो इसीलिए इनका मन खट्टा हो जाता है अपने हस्बैंड से। अब यहाँ पर जब राहु की 9वीं दृष्टि पड़ेगी, किस पे पड़ेगी, ये 9th हाउस पे पड़ेगी, तो यहाँ पे 12वां घर लिखा हुआ है। और यहाँ पर राहु की जब दृष्टि पड़ती है तो फिर घर में लोगों को लंग इन्फेक्शन, और ख़ास तौर पे बुजुर्गों को लंग इन्फेक्शन हो जाना, ये सब आम बात हो जाती है। घर पे जो लोग होते हैं वो बड़े बीमार हो जाते हैं, सांस की बीमारी, हार्ट की बीमारी, ये सब चीज़ें आती हैं। घर में एक ऐसा किचन हो जाता है जहाँ से धुआं नहीं निकलता है, घर का बना हुआ खाने का पूरा महक घर के अंदर ही आता है। तो ऐसे घर के लिए और ऐसे किचन के लिए एग्जॉस्ट फैन की ज़रूरत हो जाती है। अब यहीं पे आप समझो कि 12वें का राहु बैठा है, तो धन और धर्म के लिए जेल हो सकती है। 12वें का राहु जेल योग है, और ये कोई अच्छी चीज नहीं है। तो पैसों के झगड़े के लिए यहाँ पर जेल वेल जाना हो सकता है। एक और इंटरप्रिटेशन ये हो जाता है कि इनको विधर्मियों से कोई ना कोई प्रॉब्लम होती रहेगी, कोई ना कोई अनईजीनेस होती रहेगी। इनको अगर जैसे इनका कोई घर है तो उसको कभी भी किराए पर एटलीस्ट अपने घर को किराए पे विधर्मियों को नहीं देना चाहिए। अपने ही कम्युनिटी, अपने ही धर्म के लोगों को इनको अपना घर और धन जो है जो किराए उराए पे देना चाहिए, नहीं तो वो कब्जा होने का चांस या वहाँ पे लड़ाई होने का चांस बहुत कर देता है। यहाँ पर लगन में बैठा चौथे घर का राहु। अब जब हम दूसरे घर में पहुँचते हैं तो ये फैमिली मेम्बर का घर है, फिक्स्ड असेट्स का घर है, ठीक है, बैंक बैलेंस का घर है, ठीक, टंग का टेस्ट का घर है। तो यहाँ पर 5 नंबर लिखा हुआ है और कोई मतलब प्लैनेट नहीं है। तो इन शॉर्ट एक बात बताएं कि
इन टाइम्स ऑफ ग्रेव नीड एंड डेंजर इनकी जो फैमिली है वो कभी भी आएगी नहीं, इसमें से कोई ऐसा हेल्प नहीं मिलेगा। और अब हाउस नंबर 2 में आप देखें तो 5 नंबर लिखा हुआ है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये अपने फैमिली मेम्बर्स में कई लोगों को बेटा कहती होंगी, बेटा से संबोधित करती होंगी अपने फैमिली मेम्बर्स को। ठीक, तो कई लोगों को, जैसे कि अब फैमिली मेम्बर्स में कई लोग होते हैं तो उनको बेटा, बच्चा, बाबू ये सब कहना इनकी टंग पर है। और इनकी जबान पर एक प्रोमिनेंट चीज़ है, क्योंकि केवल राशि है और हाउस नंबर 5 जो है वो पिता को सिम्बलाइज करती है। ठीक है, और ये सिम्बलाइज करती है बच्चों को, सिम्बलाइज करती है, और ये सिम्बलाइज करती है स्टडीज़ को, रेस्टोरेंट को। तो हाउस नंबर 5 जो है वो रेस्टोरेंट का भी घर होता है। अब हाउस नंबर 2 में हाउस नंबर 5 है, तो कहा जाए तो ये कैंटीन का काम, रेस्टोरेंट का काम करेंगी तो इनको ठीक ठाक अच्छा फल मिल सकता है, क्योंकि हाउस नंबर 2 में हाउस नंबर 5 है। अब जवान पर हमेशा इनके किस चीज़ की बात रहेगी, ये पिता की बातें करती रहेंगी, अपने प्रेमी की बात करती रहेंगी, और तो और ये अपने बच्चों की बातें करती रहेंगी। पढ़ाई लिखाई भी टंग पर बैठी हुई है, तो सरस्वती टंग पर बैठी हुई है। यहाँ 5 नंबर सूर्य की तरह ही समवॉट क्रिएशन करेगा। इनकी जो टंग होगी वो बड़ी ही अजीब होगी, थोड़ी जली कटी जैसी हो सकती है। ठीक, कि थोड़ी जलन पैदा करने वाली इनकी जबान हो सकती है, क्योंकि हाउस नंबर 5 का राशि का स्वामी जो है वो सूर्य है। ठीक, तो जबान इनकी थोड़ी सी तेज हो सकती है। और जो इनके फैमिली मेम्बर्स हैं तो उनके साथ भी इनका रिश्ता कोई बहुत ख़राब तो नहीं होगा। और 5वां नंबर लिखा हुआ है, तो थोड़ा सा एक तपिश भरा रिश्ता हो सकता है फैमिली मेम्बर्स के साथ, तपता रिश्ता, क्योंकि सूरज की प्रेजेंस हाउस नंबर 2 में बैठी हुई है। हाउस नंबर 3 में अब क्योंकि और ग्रह नहीं है तो ज़्यादा बोल ही नहीं सकते। ठीक, अब यहीं पर देखा जाए तो हाउस नंबर 3 में भी वही स्थिति है कि कोई ग्रह नहीं है, और हाउस नंबर 6 लिखा हुआ है। तो छोटे बहन भाई जो हैं वो रोगी होंगे, ऋणी होंगे और शत्रु होंगे। उनसे हमेशा कंपटीशन होता रहेगा आपका, कि किसी न किसी वजह से आपका और उनका शत्रुता का रिश्ता रहेगा। वो आपके शत्रु रहेंगे जब भी आप, मतलब आपके कैसे भाई बहन होंगे पता है। 6 नंबर यहाँ पर एक ऐसा छोटा भाई या छोटी बहन दे देता है जो अपने पैसे नहीं खर्चा करता है, अपने बड़े भाई मतलब नेटिव का पैसा खर्चा करवाता है। उसकी सारी दृष्टि जो भी है वो उसके बैंक बैलेंस और उसके पैसों पर रहती है। छोटा भाई ऐसा होता है कि वो अपने पैसे से तो कुछ नहीं खरीदेगा, पर जब भी इनको क्या कहते हैं, इनके छोटे भाई को कुछ खरीदना होगा तो वो आपसे कहेगा कि आप खरीद लो, आप खरीद लो, तो हम भी इस्तेमाल कर लेंगे। ऐसा छोटा भाई होता है। बहुत कोशिश करते हैं ये लोग कि मतलब ठीक हो जाए, पर ये हो नहीं पाता है। तो छोटे भाई बहन नेटिव के जिसको भी, जो भी इनको दीदी कहेगा, ठीक है, बड़ी दीदी कहेगा, तो वो समझ लीजिए कि इनका जीवन में शत्रु ही रहने वाला है। शत्रुता अच्छी तरीके से हो जाएगी। अब 6वां घर बुध का है, तो बुध यहाँ पर नेटिव को अच्छी वाणी दे देती है, और वाणी किस में दे देती है, कॉम्पिटिटिव वाणी दे देती है। तो कंपटीशन वाली वाणी यहाँ पर नेटिव के हाथ में आती है। तो पढ़ने लिखने में नेटिव जो है अच्छा ही होना चाहिए, कि जो वाद विवाद है उसके अंदर अगर इसको बैठा दिया जाए नेटिव को, तो ये अच्छा पराक्रम करती है। तो कहने का मतलब है कि छोटे भाई बहन से थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है, नहीं तो समय समय पर वो पैसे का चूना लगाते रहेंगे। और यहाँ पर जब हम हाउस नंबर 4 में आते हैं तो फिर ये भी घर खाली है और हाउस नंबर 7 लिखा हुआ है। अब यहाँ हाउस नंबर 7 लिखा हुआ है, तो ये घर जो है चंद्रमा का घर है, और यहाँ पर शुक्र की राशि आकर बैठ गई है। तो ये नेटिव के मन में जो है ये वही वाली बात है कि दूध है और दही है। हाउस नंबर 7 जो है वो शुक्र का घर है। अब दूध के घर में दही गिर रही है, क्या बनेगा, दही दही बन जाएगी। तो नेटिव की लिए ये एक्स्ट्रा, नेटिव का जो मन है वो प्यार मोहब्बत हुआ, सुंदर चीज़ें हुआ,
और परफ्यूम हुआ और ब्यूटी प्रोडक्ट्स हुआ, इसके तरफ बहुत ही आकर्षित रहता है। इसके प्रति नेटिव का मन बहुत ही आकर्षित रहता है। और हाउस नंबर 7 जो है वो लाइफ पार्टनर का घर है और सेक्स का घर है। तो मन इसी वजह से ये दो